नमस्कार, राम नाम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। इतिहास की बात करें तो हमने प्राचीन इतिहास से पढ़ना शुरू किया, जहां हमने जाना इनके स्रोतों के बारे में, यानी कि हमें हमारे भारत की जानकारी कहां से मिल रही है, कैसे कैसे इसके नाम पढ़े, और उसी तरीके से उन्हीं स्रोतों में हमने आखिरी स्रोत पढ़े। जो पहले दो थे वो थे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। जो थर्ड स्रोत था जहां से हमें रिसोर्सेज, जहां से पता चल रहा है इतिहास के बारे में, वो क्या है कि विदेशी यात्रियों का उल्लेख, यानी कि भारत से बाहर के लोग जब भारत में घूमने आए, उन्होंने देखा इसको, विस्तार से उन्होंने अपनी किताबों में इसका उल्लेख किया। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से जरूर पुट अप होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यूनानी और रोमन लेखक के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेसियस की। तो देखिए क्या है मेन पॉइंट्स इनके। टेसियस जो कि एक ईरानी राजवैद्य था, ध्यान दीजिएगा, तब के समय में क्या चलते थे, डॉक्टर्स, वैद्य चलते थे। तो ये कैसा था, ईरानी राजवैद्य था, और कहानियों से परिपूर्ण इनके विचार थे भारत के लिए। यानी इन्होंने जब भारत को अपनी किताबों में एक्सप्लेन किया तो बहुत ज्यादा कहानियों से परिपूर्ण था, और यही एक रीजन था कि इनकी जितनी भी कहानियां थी, जो विवरण था भारत को लेके, वो बहुत ही अविश्वसनीय था, क्योंकि वो कहानियों से परिपूर्ण था। तो कहानियों पर कौन विश्वास करता है। तो आगे आते हैं हेरोडोट्स पे। देखिए हेरोडोट्स यानी कि इतिहास का पिता, इतिहास के जनक के बारे में भी पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए वो कौन है, हेरोडोट्स हैं। इनकी जो पुस्तक थी वो थी हिस्टोरिका, और कब इन्होंने लिखी थी, 5वीं शताब्दी में। यानी कि 5वीं शताब्दी में आप भारत का विवरण देखना चाहते हैं तो किसमें देखने को मिलेगा आपको, हिस्टोरिका में। जो अक्सर पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन है, आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि वो कौन है, हेरोडोट्स हैं। आगे आते हैं कि भारत और फारस का उल्लेख है इनकी किताब में, और साथ ही साथ इनकी जो है आपकी जो विवरण मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अफवाहों से भरा हुआ मिलेगा। अब अफवाहें होंगी तो वो भी कैसा होगा, अविश्वसनीय। ठीक है, तो आते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि निराकस, ओनिसिक्रेट्स एंड ऑस्ट्रोबुलस के नाम से है। अब देखिए इन लोगों ने क्या दिया, ये आए थे सिकंदर के साथ। आपको इतना भी याद होना चाहिए, देखिए सिकंदर के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इनको आप भूल जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इन नामों को कि ये सिकंदर के साथ में आए थे। और इनका क्या था, प्रामाणिक और विश्वसनीय, यानी इन्होंने जो भी भारत का उल्लेख किया, कि वर्णन दिया अपनी किताबों में, बताया कि इस तरीके से वो बहुत ही प्रामाणिक था, मतलब विद प्रूफ था, और वो कैसा है, विश्वास करने लायक है। आगे देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। तो अक्सर प्रश्न में आता है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो आप इनके नाम तो याद रखते हैं लेकिन राजदूतों के नहीं रखते, तो याद रखेंगे आप क्या था, मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था ये आप जरूर रखेंगे कि उसके जब उनका शासन था उस समय आया था ये चंद्रगुप्त के दरबार में। इनकी जो पुस्तिका है, इनकी जो पुस्तिका है उसका क्या नाम है, इंडिका है। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी होगी कि भारत का नाम इंडिया किसने रखा, तो भारत का नाम इंडिया भी किसने रखा था, यूनानियों ने रखा था। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये वो यूनानी पुस्तक ही थी जिसका क्या नाम था, इंडिका था। अब इंडिका में था क्या, मौर्य युग तथा संस्कृति के विषय में विवरण था। ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। डाइमेकस, डाइमेकस के बारे में देखिए क्या है, सीरियन नरेश। अब ये कहाँ के राजा थे, सीरिया के, तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत। देखिए आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे कि कौन किसका राजदूत था, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही चीजें आती हैं कि सीरियन में नरेश एंटियोकस का राजदूत था, कौन था, डाइमेकस था। और ये किसके दरबार में आया था, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि चंद्रगुप्त के दरबार में, तो ये आपको कुछ ना कुछ हिंट देता है याद रखने में कि ये किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आया था। तो चलिए आगे आते हैं 6 पॉइंट, जो कि है डायोनिसिस। अब देखिए डायोनिसिस जो कि कहां के नरेश थे, वो मिस्र के नरेश थे। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत, फिर से याद रखेंगे किसका राजदूत था और कौन था, तो टॉलमी फिलाडेल्फस का डायोनिसिस कौन था, राजदूत, और वो किसके दरबार में आया था,
वो आया था अशोक के दरबार में। ठीक है, तो इनको बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। देखिए टॉलमी के आगे नेक्स्ट है हमारा टॉलमी, जिसने क्या बताया, भारत का भूगोल, यानी कि उनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, भारत का भूगोल। तो ये बहुत फेमस है टॉलमी, आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो इसको जरूर याद रखिए। और इनकी पुस्तक जो है इन्होंने कब वर्णन किया था, तो दूसरी शताब्दी में इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। आगे आते हैं पिल्ली, 1 पॉइंट मिलनी है। इनकी जो किताब है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, नेचुरल हिस्ट्री। और ये कौन सी शताब्दी में लिखी गई है, पहली शताब्दी में। देखिए इन्होंने पहली शताब्दी में जो लिखे, इन्होंने भारत की किन किन चीजों का वर्णन अपनी पुस्तक नेचुरल, देखो नेचुरल यानी नेचर, नेचर में क्या क्या है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और खनिज, इन सभी का वर्णन इनकी पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे देखिए लास्ट जो है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये किसी का नाम नहीं है, ये पुस्तक का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं, ध्यान दीजिएगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये पुस्तक है जो कि ये किसने लिखी, उनका कोई नाम ज्ञात नहीं है। आप देख पा रहे हैं लेखक क्या है, अज्ञात है, लेकिन वो कब आए थे, 80 ईसा पूर्व में आए थे। और देखिए उन्होंने किसकी बात की, कहाँ आए थे, वो हिंद महासागर में आए थे। और उनकी पुस्तक यानी ये सी वाली इरिथ्रियन सी में आपको किसका डिस्क्रिप्शन या किसका वर्णन उल्लेख मिलने वाला है, वो मिलेगा बंदरगाहों का, जो पोर्ट्स है, साथ ही साथ व्यापारिक वस्तुओं का, जिनका आयात और निर्यात भारत में होता है। यूनानी और रोमन लेखक के बाद अब हम जानने वाले हैं चीनी लेखक, अरबी लेखक और कुछ अन्य लेखकों के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। चीनी लेखक सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फाहियान के बारे में। फाहियान जो कि नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा कि नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद इन्होंने किसका वर्णन किया है, मध्य प्रदेश का वर्णन किया है, एमपी का वर्णन। इन्होंने वहां की जनता को क्या बताया, बहुत ही सुखी और समृद्ध बताया है। तो चलिए आगे संयुग ज्ञान के बारे में जानते हैं। संयुग ज्ञान जो कि 518वीं ईस्वी पूर्व में भारत आया था, इसने क्या है 3 वर्ष की यात्रा करी थी। और अपने 3 वर्ष की यात्रा के दौरान इन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत सारी प्राप्तियां हासिल कर ली थी। तो आगे बढ़ते हैं हुएनसांग। हुएनसांग में आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, 16 वर्ष तक ये यहाँ पर रहे थे और 6 वर्ष तक इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो अक्सर पूछा जाता है और ऑप्शन में आता है तो आप भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है आपको। हुएनसांग के बारे में 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में, 16 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे क्या है, जब पूरा इन्होंने विवरण अपने मतलब क्या है एक्सप्लोर किया और उसके बाद अपनी पुस्तक में लिखा। तो देखिए 16 वर्ष तक करने के बाद इनकी जो पुस्तक है वो है CU की, जिसमें इन्होंने 138 देशों का भी विवरण किया है और साथ ही साथ इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल की जितनी भी राजनीति या जो भी धर्म था उन सभी का वर्णन आपको इनकी किताब में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे आते हैं इत्सिंग। इत्सिंग जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे और इन्होंने नालंदा और विक्रमशील विद्यालय का वर्णन किया है। तो आगे बढ़ते हैं जो कि है अरबी। ये तो थे चीनी लेखक, हमने पीछे पढ़ा यूनानी और रोमन लेखक के बारे में। अब देखिए अरबी, अरबी में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी का देखिए महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे ये, और साथ ही क्या है इन्होंने अपनी किस पुस्तक में जो भी वर्णन किया वो जनता से पूछ कर किया है। तो आपको ये भी आप मान सकते हैं कि ये भी प्रमाणिक और विश्वसनीय है। तो आगे आगे इनकी पुस्तक तहकीके हिंद, तहकीके जिस तरीके से हम क्या करते हैं तहकीकात करते हैं ना, इसी तरीके से इन्होंने भी करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन भारत की करी और उसके बाद इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया। और इनकी पुस्तक का क्या नाम रहेगा, तहकीक ए हिंद। तो आते हैं कुछ अन्य लेखकों के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक थे, याद रखिए ये एक तिब्बती लेखक थे और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ थे वो 2 हैं, तंग्यूर और तंग्यूर। और दोनों में ही आपको अपने भारत का, इन ग्रंथों में किसका विवरण देखने को मिलेगा, भारत का विवरण देखने को मिलेगा। तो आप इनके ग्रंथों के नाम को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तंग्यूर एवं कंग्यूर। आगे आते हैं मार्को पोलो, जिसका नाम हम अपने विद्यालय की हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। मार्को पोलो जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में आए थे और कहाँ आए थे, पांड्य देश में आए थे। इसलिए इनकी पुस्तक में पांड्य इतिहास का परिपूर्ण विवरण है और वो हमारे लिए बहुत ही कैसे साबित हो सकता है,
है उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर